मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझे से दिल ना लगाए कोई। तो मैं आप जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे दर्शक हैं, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, इनके चैनल को आप सपोर्ट करें और इनको सपोर्ट करें ताकि ये और मेहनत कर सके और अच्छे अच्छे गाने आपके लिए लाए। हेलो गाइस, वेलकम टू अरमान्स म्यूजिक एंड व्लॉग। तो जैसे मैंने आप सभी को बताया है, राइट नाउ आई एम हियर एट नाहरलगुन। तो सेपा से आज सुबह आया है बहुत ही खास शख्स से मिलने के लिए। तो आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू द ओनली सेंसेशन ऑफ इंडियन आइडल एंड द प्राउड सन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इज जेलिकाइट अमीन। थैंक यू सो मच अरमान, थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग, बिकॉज़ हमको काफी दिन बाद हम लोग मिले हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, तो आप सभी ने पूछा कि जेलिकाई के बारे में, तो मैं आप सभी को बता दूं कि रिसेंटली ही वेंट टू साउथ अफ्रीका फॉर परफॉर्मिंग। तो ली मैं आप सभी आपका प्यारा ऑडियंस हमेशा पूछते रहता आपका बारे में अपडेट को, सो आई थॉट कि आज का सेशन आपके साथ करूं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस बार रिसेंटली आप साउथ अफ्रीका गया था फॉर परफॉर्मिंग, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, प्लीज काइंडली आप बता दीजिए। सबसे पहले तो ये मेरा ड्रीम कम ट्रू था। काफ़ी सालों से मेरा एक सपना था कि मुझे एक इंटरनेशनल शो करना था एंड काफ़ी वेट किया इस मतलब ट्रिप के लिए। तो मुझे बाय गॉड ग्रेस मुझे साउथ अफ्रीका जाने का मुझे मौका मिला, वहाँ पे जाके मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला। इट वाज लाइक माय ड्रीम कम ट्रू एंड इट वाज लाइक मेरा लाइफ टाइम एक्सपीरियंस भी था, बिकॉज मैं वहाँ गया, एक्सपीरियंस किया, एक अलग लोगों से मिला, एक अलग माहौल में था एंड टोटली हम इंडिया से बाहर एक अलग माहौल, एक अलग जगह, तो मेरे लिए बहुत नया था एंड लाइक रियली बहुत फन किया मैंने, बहुत मस्ती किया। इट वाज लाइक बहुत मेमोरेबल ट्रिप था मेरे लिए, इट वाज अमेजिंग। Then we were also seeing your update, आपका स्टेटस को देखा और वो बहुत प्राउड मोमेंट था फॉर, आई मस्ट से कि फॉर इंटायर इंडिया बहुत ही प्राउड मोमेंट था जो आप वहाँ गया रिप्रेजेंट किया। तो दोस्तों मैं आप सभी को और एक जेली के बारे में कुछ जानना चाहूँगा और बताना चाहूँगा। आप जो जेली को जानता है, लाइक आप देख लेता है टेलीविजन में, लाइक इन बिग शो, तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आपका जेली जो बहुत ही एक परमेश्वर को मानने वाला एक बिलीवर है, अच्छा बिलीवर है। तो उसका विश्वास जो बहुत डीप लेवल का है। लाइक बिफोर दैट ही वाज we know each other in a show अरुणाचल आइडल, he was my mentor and still he is my inspiration। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आफ्टर डूइंग दिस प्रोजेक्ट तुम सहारा बनो, तो मैं उन्हें जिसे करीब से जाना है कि आई सैल्यूट हिम फ्रॉम माई इनर कोर ऑफ हार्ट, क्योंकि वो परमेश्वर को जिस नज़रिए से देखता है शायद ही बहुत कम लोग ऐसा मान पाता होगा। तो लिए मैं आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि इन माई कॉमेंट्स इनबॉक्स पर बढ़ती है, लाइक दे आर लविंग तुम सहारा बनो, बहुत सारा प्यार और वो लोग बहुत विश करता है और दे आर आस्किंग फॉर नेक्स्ट वीडियो। तो मैं चाहूँगा कि तुम सहारा बनो का एक्सपीरियंस और जो पब्लिक जो जानना चाहता है तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप इस काइंडली तरह कुछ चंद शब्द बताएं। ओके, सबसे पहले वंस अगेन आपको ही थैंक्स करना चाहूँगा, बिकॉज ऑल क्रेडिट गोज टू यू एंड थैंक्स टू यू, बिकॉज मुझे इतना अच्छा एक गाने पे मुझे इंक्लूड किया, मुझे गाने का मौका दिया आपने। एंड जब आपने मुझे अप्रोच किया था कि ये गाने को मेरे साथ डुएट करना, तो आई वाज लाइक, मेरे गाने सुनते ही तुरंत मेरे माइंड में था कि नहीं मुझे ये गाना गाना है, बिकॉज कोई डाउट, एक थॉट्स भी नहीं आया कि नहीं मुझे ये गाना नहीं करना। मुझे सुनते ही लग रहा है मुझे ये गाना करना है, बिकॉज सो मच लाइक एक ऐसा गाना था कि सुनते ही एक यू नो दिल को छू लेता है, मतलब ये गाना ऐसे गाना है। एंड इस गाने को वाकई में आप लोगों ने, ऑडियंस लोगों ने बहुत ही प्यार दिया है, बहुत ही सपोर्ट किया है एंड ये सारा अरमान का क्रेडिट है, क्योंकि इन्होंने इस गाने को लिखा, इन्होंने इस गाने को कंपोज किया है। सो मैंने तो बस उनको साथ दिया है। सो थैंक्स टू यू वंस अगेन मुझे अपना साथ देने के लिए। तो ली मैं और एक बात आपसे सुनना और जानना चाहेंगे भी, लाइक म्यूजिक का एक जीता जागता एक एग्जांपल आप हो, क्योंकि आई नो कि इन सच प्लेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश यहाँ में कोई ट्रेनिंग का वो मोड़ नहीं होते म्यूजिक का गा सकते हैं, और आप ऐसे एक बंदे हैं कि हमारा अरुणाचल में से आज के तारीख में लाखों करोड़ों का इंस्पिरेशन बन चुका है इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ में जितने भी व्यूअर्स हैं दे ऑल आर म्यूजिक लवर्स, तो मैं चाहूँगा कि आपका म्यूजिक का जर्नी का एक्सपीरियंस का थोड़ा बता दें, और द बडिंग आर्टिस्ट दोस्त आर सीइंग यू, तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स म्यूजिक का रिगार्डिंग में आप कुछ इनकरेज करें प्लीज। अगर अभी तक देखा जाए तो मेरा जो म्यूजिक में जो मेरा करियर
इट वाज लाइक बहुत अप एंड डाउन भी था और बहुत ही एक रोलर कोस्टर भी था, प्लस बहुत फन भी था और बहुत एक क्या होता है ना, मतलब हिंदी में अगर बोले तो मज़ा भी था, क्योंकि हर एक करियर में हर एक मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको बहुत सारा एक स्टेप से आपको होकर गुजरना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो वो चीज़ मैंने अपना लाइफ में एक्सपीरियंस किया इस अभी तक का मेरे म्यूजिकल मेरे जर्नी में। एंड दूसरी बात ये कि जो भी बडिंग आर्टिस्ट जो हमारे भी अरुणाचल में तो बहुत सारे यंग आर्टिस्ट बडिंग आर्टिस्ट बहुत सारे भी म्यूज़िक को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है, फिर म्यूज़िक को लेके वो अपना करियर बनाना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे भी आर्टिस्ट आ रहे हैं। तो उनको एक ही सजेशन रहेगा कि अब सबसे पहले तो अपना गायकी को पहचानो ना, कि आपकी गायकी किस जॉनर पे जा रहा है, चाहे क्लासिकल पे या फिर सूफी बेस पे या फिर मतलब बहुत सारे जॉनर्स होते हैं बॉलीवुड में। तो उस हिसाब से अपनी आप गायकी को पहले पहचानिए एंड देन आप उसी पे काम करना शुरू कीजिए, उसी पे फोकस कीजिए। ऐसा नहीं कि अब रैंडमली हर तरह पे हाथ पैर मारना, ऐसा मत करो ना। आप पहले अपना गायकी को देखो, एक ही जॉनर को पकड़ो एंड देन उसी चीज़ पे आप घुस जाओ, उसी चीज़ पे आप दिन रात मेहनत करना शुरू करो, तो डेफिनेटली आपको सक्सेस तो मिलेगा ही मिलेगा कहीं ना कहीं। ये मेरा गारंटी है। और कोई भी चीज़ आजकल के ज़माने में इजी नहीं है आपको पाने के लिए, तो आपको हार्ड वर्क तो थोड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। बहुत कम लोग हैं जो बहुत लकी होता है कि उनको बहुत जल्दी नेम फेम मिल जाता है। प्लस आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आपको रातों रात स्टार भी बना देते हैं, रातों रात आपको घिरा भी देते हैं। तो मेरे हिसाब से सोशल मीडिया फेम पे मत जाइए, आप हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए। जो हार्ड वर्क, जो डेडिकेशन, जो मेहनत का जो फल होता है वो लास्ट करता है ना, बहुत देर तक, सालों साल तक रहेगा। लेकिन जो सोशल मीडिया जो नेम पे में बस एक होता है ना, रात गई बात गई था, आज आपको आज एक बुलेट व्यू पे आपको लेके रखेगा, तो नेक्स्ट डे को आपको कोई पूछेगा भी नहीं। तो वो चीज़ पे ज़्यादा बिलीव मत कीजिए। भले ही सोशल मीडिया का आजकल के ज़माने में बहुत इन्फ्लुएंस है, नो डाउट, बट देन इस चीज़ पे आप ज़्यादा अपने आप को फोकस मत कीजिए। फोकस इस बात पर कीजिए कि आप हार्ड वर्क कीजिए, मेहनत कीजिए, डेडिकेशन के साथ, डिसिप्लिन के साथ कीजिए। वो चीज़ आपको ज़िंदगी में आपको साथ रखेगा। एंड गाइस, जो भी बडिंग आर्टिस्ट है, एक और सजेशन है, म्यूज़िक में अगर आपको करियर बनाना ही है तो म्यूज़िक का थोड़ा बेसिक चीज़ आप जरूर सीखें। सबसे पहली बात है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक का थोड़ा सा बेस भी अगर आपको नॉलेज होगा तो आपको गायकी में बहुत सुधार आएगा, गायकी आप और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और एक बात मैं जानना चाहेगा कि लाइक देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सिंगर्स और वो लोग बहुत बड़ा सिंगर होते हैं, बट देयर इज वन स्पेशल थिंग्स दैट यू हैव जो कि हर कोई सिंगर नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो लाइक एज यू ऑल नो दैट कि हमारा प्यारा जेली भाई, ये इसका स्पेशल ये है कि ही कैन सिंग इन बोथ वॉइस, फीमेल एंड मेल। तो लोग कभी कभार सवाल करते होंगे और कंफ्यूज होते होंगे कि जेली भाई के पास दो गाले तो नहीं है क्या? तो ऑब्वियसली नो डाउट ही हैव ओनली लाइक नॉर्मल आज एक ही गला है उसके पास में, बट सरप्राइजिंगली हाउ इट कुड बी पॉसिबल आप जो इतना सुंदर तरीका से लाइक वी हैव सीन दैट कि इन इंडियन आइडल जब आपने ऑडिशन दिया, नेहा कक्कड़ खुद छो गए थे उनका गाना, तो आपने बाखूबी उनका आवाज़ जैसे आपने गा पाया। तो उसका सीक्रेसी और उस पर्सनली आई फील कि दिस इज ओनली द मिरेकल्स ऑफ गॉड। पर्सनली आई फील, क्योंकि हम चाह के भी हम दो आवाज़ नहीं गा पाते हैं। तो बात मैं चाहूँगा कि व्यूअर्स को थोड़ा सा आप उसका बारे में बता दीजिए कि हाउ इज स्पेशल फॉर यू ऑल्सो। सबसे पहली बात तो मैं यही बोलूँगा बिकॉज ये गॉड गिफ्ट है, नो डाउट 100% गॉड गिफ्ट है। जो मैं थोड़ा बहुत एक अपने जो ओरिजिनल वॉइस से जो हटके हम थोड़ा बहुत फीमेल आवाज़ में करता है, आई थिंक ये गॉड गिफ्ट है मेरे हिसाब से। एंड सेकेंडली इसमें बहुत मेहनत भी लगता है। स्टार्टिंग शुरुआती दौर पे ये भी इतना खास नहीं गा पाता था, लेकिन मैंने साल बसा दिन भर मैंने इसको बहुत प्रैक्टिस किया, रियाज किया एंड बहुत कोर्स किया अपने इस लेवल में आने के लिए। तो गॉड गिफ्ट के साथ आपको आपका डेडिकेशन, आपका डिसिप्लिन, आप जिस तरह से अपने प्रैक्टिस रियाज करना वो मैटर करता है फाइनली जाके। तो अभी जो भी थोड़ा बहुत मैं गा पाता हूँ बिकॉज ऑफ लाइक हार्ड वर्क, मेरा मेहनत की वजह से मैंने बहुत ही पापड़ बेला है। सो उसका रिजल्ट मुझे अभी पॉजिटिवली मिल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लोग बहुत प्यार भी कर रहे हैं इस टैलेंट को लेकर। एंड थैंक यू ली। और मैं एक चीज़ जानना चाहिए कि लाइक अभी तक फॉर अस जितना भी हम सिंगर्स है, हमारा एक
हम सपना जो हम देखते हैं उस सपना को आप जी रहे हैं इस वक्त। लाइक जैसे कि हम हर कोई सपना देखता है कि लाइक कभी सोनू निगम का पास बैठे, कभी उसका आमना सामना करें। लाइक वी हैव सीन, आपने उसका साथ परफॉर्मेंस भी किया है और आपने लाइक बड़े बड़े दिग्गजों के साथ में आपने उठा है, बैठा है। तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा उस चीज़ में एक्सपीरियंस बता दीजिए कि आप जो जितना थे आप बॉलीवुड में आप जाना है, देखा है, वहाँ का कैसा है, वहाँ का लोग, वहाँ का सिंगर जो जिससे हमने इंस्पिरेशन मान के देता है, आप उन लोग के साथ में फेस टू फेस हमने इंटरेक्ट किया है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मेरे लिए तो एक सपने जैसा था जब मैंने फर्स्ट टाइम सोनू जी से मैं मिला। बिकॉज बचपन से अभी तक, बिकॉज पूरे बॉलीवुड में आई थिंक पूरे इंडिया में अगर कहा जाए तो सोनू जी को ही मैं फॉलो करता हूँ एंड सोनू जी को ही मैं अपना सिंगिंग गुरु मानता हूँ मैं। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम सोनू निगम सर जी से मिला, इट वॉज लाइक मेरे एक सपने जैसे था। मैंने सोचा भी नहीं था, मैं दूर से देखती रही, लाइक मेरे माइंड में था कि वाह आज सोनू जी को मैं लाइव देख लेता हूँ। एकदम मेरा माइंड लाइक एक मेरा जो ड्रीम था वो पूरा हो गया। एक लाइफ में कैसा ना, जब कुछ चीज़ आपका सपना जो पूरा होता है तो आपको लगता है कि नहीं अभी इसके बाद अभी आपको कुछ नहीं चाहिए, एक होता है ना, मतलब एक थॉट्स आता है, तो वो था। एंड उसके बाद फिर बहुत सारे रियलिटी शो में गए, बहुत सारे सेलेब लोगों से मिला बॉम्बे में। तो जो हम लोगों का एक थॉट्स होता है ना कि सेलेब लोग ऐसे होता होगा, थोड़ा एटीट्यूड होता, एरोगेंट होता, मुझे नहीं लगा। बिकॉज आई डोंट नो वो अपने पर्सनल लाइफ में कैसे हो, मुझे वो पता नहीं। बट जब भी मैं उनके साथ शो के दौरान इंट्रैक्शन किया, दे आर सो हम्बल, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, और इतना अच्छा है कि हम पर्सनली मुझे कभी ऐसा फील नहीं करा है कि लाइक मैं ऐसे जगह से आता हूँ उनके सामने कुछ भी, अगर देखा जाए तो प्रोफेशनली उनके सामने कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना इज्जत, इतना एप्रिशिएशन और इतना इंकरेजमेंट, शायद आई फील सो लकी कि मुझे ऐसे लोगों से मैं इंटरेक्शन करता हूँ, जैसे सोनू जी हो गया, फराह खान, अनुपम जी, एंड ऐसे IGT मीडिया से किरण कैमरा, बादशाह से भी इतना अच्छा कमेंट जो इंडिया का वन ऑफ द लाइक टॉप रैप, मतलब माना जाता है बादशाह जी, सो डाउन टू अर्थ, इतना अच्छा। और जितने भी सेलेब लोगों से मैं बॉम्बे में मिला, सबके साथ मेरे एक अच्छे मेमोरीज रहा और एक अच्छा मेरे लिए एक क्वालिटी टाइम रहा। मुझे कभी ऐसा फील नहीं करा है कि या फिर ये थोड़ा ऐसा, कभी मुझे ऐसा फील नहीं करा है। जब भी मेरा इंटरेक्शन किया मैं कंफर्टेबल। ओके, तो मैं आपको बता दूँ, एक्चुअली आई वांट टू थैंक यू। लाइक जैसे आपने कहा है कि आपने बताया कि उन लोग का एक्सपीरियंस को, लाइक वाइज ओनली आपके सामने भी बैठ कर आई एम वेरी मच प्रिविलेज एंड ऑनर्ड कि लाइक कोई लाइक आजकल देखा है कि खासकर आज के दौर में जब कोई लोग कुछ थोड़ा ऊपर आगे निकल जाता है तो इतना ही क्रिटिसिज्म भी लोग करते हैं। लाइक वाइज ओनली आई हैव नेवर सीन, बट आई मे बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो कोई लोग जेली भाई को भी कुछ लोग ट्रोलिंग करने वाला होंगे, उसको क्या बोलेगा, खिंचातानी करने वाले भी होंगे। बट आई वांट टू टेल यू, जैसे मैं जेली भाई को जानता हूँ, इज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, तो उसका हम्बलनेस जैसे आप देख सकते हैं, तो आप सुन सकते हैं उसका राय को, तो इतना हम्बल नेचर का आदमी है। ही हैव जीरो एरोगेंट एंड 0% ऑफ ईगो। तो मैं आपसे बताना चाहेगा, जो ट्रोलिंग करता है, आप एक बार आप अपना को जांच कीजिएगा आप क्या कर रहे हैं ना। तो मैं और एक चीज़ आपसे जानना चाहेगा कि लाइक आप जब ऑडिशन में था, इधर उधर प्लेटफॉर्म में किया था, तो आपको वहाँ भी जज लोग ने पूछा, यू ऑलरेडी हैव फेम इन अरुणाचल एंड यू आर जज ऑफ अरुणाचल आइडल, इवन दो कोई और होने से लाइफ में थोड़ा सा भी अचीवमेंट हो जाने से ईगो आ जाता है लोगों के पास में, तो वो लोग अपना अपॉर्चुनिटी को किक मार देता है। बट वी हैव सीन देयर ऑल्सो, आपने अपना ईगो को साइड रखा। एक अरुणाचल भी इतना आबादी है, उनका बीच में आप एक बहुत सेंसेशन टैलेंटेड एक आर्टिस्ट हो, पर भी आपने इंडियन आइडल में इतना एक हम्बल नेचर का जीरो एटीट्यूड आपने वहाँ में परफॉर्म किया, आपने ऑडिशन दिया, तो उसका राय में आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेगा कि सबसे पहले तो देखो, आप एरोगेंस होके, एटीट्यूड दिखा के या ईगो होके कुछ आपको फ़ायदा तो होने वाला नहीं। सबसे पहली बात, आपको कुछ मिलने वाला तो है। तो दूसरी बात ये कि मैंने अभी तक अपने आप को कभी उस लेवल तक मैंने कभी सोचा भी नहीं। मैं खुद को जस्ट अभी भी सोचता हूँ, मैं जस्ट अभी भी स्ट्रगलर हूँ, मैं अभी भी जस्ट मेहनत कर रहा हूँ अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, और अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को और बेटर करूँ और इससे और अच्छा करूँ। और
अभी तक ऑनेस्टली बताऊंगा तो मैं अरुणाचल में कभी खुद को ऐसे फील भी नहीं करता हूँ कि मैं उस मुकाम पर उस लेवल का आर्टिस्ट हूँ या फिर मैं उस लेवल का एक सिंगर हूँ। इंडियन आइडल गया, सारेगामापा गया, मैं कभी मतलब मेरे माइंड में वो आता भी नहीं। सबसे पहली बात तो मैं बताता हूँ, मेरे माइंड में से कुछ आता भी नहीं। बस मैं खुद को मानता हूँ कि मैं एक एंटरटेनर हूँ। मुझे इसके लिए एंटरटेन करने के लिए मुझे अच्छे से मुझे रकम दिया जाता है। सबसे पहली बात तो मुझे एक मतलब परफॉर्म करने के लिए या एंटरटेन करने के लिए मुझे अच्छे तरीके से मुझे पेमेंट दिया जाता है। तो मैं खुद को एक एंटरटेनर ही मैं समझता हूँ। तो अपार्ट फ्रॉम देयर मैं खुद को उसके बाद में कुछ और सोचता भी नहीं। एंड इंडियन आइडल में जाना मेरे लिए, क्योंकि जो भी अब अपनी स्टेट में नाम नेम फेम होना ये अलग है, ये अपने स्टेट तक ही है। लेकिन आपको अगर मेन लेन पे अगर आप करते हो तो फिर लोग आपको आपको लोग और जानने लगते हैं। तो यही हुआ इंडियन आइडल जब मैं गया। उसके इंडियन आइडल के बाद मुझे लोग कितने लोग जानने लगे एंड मुझे और लोग प्यार करने लगे। दिस इज़ अ रीज़न मुझे इंडियन आइडल जाना था। एंड मेरा एक सपना भी था मुझे इंडियन आइडल जाना, क्योंकि इंडिया का अगर बिगेस्ट प्लेटफॉर्म अगर देखा जाए सिंगिंग मीन्स इंडियन आइडल ओनली, तो एक आर्टिस्ट के लिए वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। तो मेरा भी एक सपना था कि मुझे इंडियन आइडल जैसा प्लेटफॉर्म पे जाना था। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि लाइक ये दुनिया में देयर इज गॉड नो डाउट, बट समटाइम्स पीपल गेट कंफ्यूज एंड वी हैव नेवर सीन गॉड। तो आपका नज़र में अगर आपको सिंपल सेंटेंस में पूछा गया तो व्हाट इज गॉड एंड हु इज गॉड, तो आप क्या कहना चाहिए? मेरा मानना है गॉड इज लाइक बिलीव आता ना। अगर आपका सच्चा बिलीव है तो आप गॉड को हर जगह पाओगे। एवरीवेयर लाइक यू कैन फाइंड गॉड। अगर आपका विश्वास अटूट है, आपका विश्वास अगर गॉड को लेके स्ट्रांग है आपका, तो बहुत यही भी आपको मिलेगा, बाहर भी मिलेगा, अंदर भी, घर के बाहर। तो मेरे हिसाब से गॉड मतलब बिलीव। सो लास्टली मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहेगा आपसे, like those who are watching because of music, and music is utterly most powerful things. तो मैं आप सभी को दर्शकों, मैं आप सभी को आज जानना चाहूँगा और दिखाना चाहूँगा कि हमारा प्यारा जेलिकाई अभी तक तंदुरुस्त है और एज यूजुअल बॉडी हैंडसम। हाँ, आप देख सकता है। तो लाइक मैं चाहूँगा कि आज मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं तो उन सभी को मैं जानने देना चाहूँगा कि रिसेंटली जो बॉलीवुड में बहुत सारा गाना आते हैं डे टू डे एंड देयर इज लॉट्स ऑफ ट्रेंडिंग सॉन्ग, तो उनमें से कौन सा गीत जो अभी तक आपका फेवरेट रहा? हाल ही में बहुत सारा ऐसा ट्रेंडिंग सॉन्ग रहा है अच्छा गाना। उनमें से मुझे माय फेवरेट इज देवा देवा एंड केसरिया। तो आई लव देवा देवा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद। उनका खुशी के लिए मैं चाहूँगा कि आप ये आपने बताया कि केसरिया, तो उसका कुछ लाइनें प्लीज़ उनका माइंड का रिफ्रेश के लिए आप कुछ लाइनें सुना दें। ओके, ये गाना हाल में ट्रेंडिंग भी रहा है और ये गाना मैंने काफ़ी शोज में भी इस गाने को मैं परफॉर्म कर चुका हूँ। दो लाइन। मुझको इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है हुस्न की खाली तिजोरिया, काजल की सियाही से लिखी है तूने जाने कितनों की लव स्टोरिया, केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं हाथ लगाऊं, दिन बीते सारा तेरी फिक्र में, रैन सारी तेरी खैर मनाऊं। वाह वाह, चलिए एक ताली तो बनता है। और ज़रूर बताइएगा कि आपका जेलिकाई के बारे में जितना आपने कमेंट्स किया है, मैंने कोशिश किया है उनका बारे में आपसे जानने देने के लिए। और आप आई होप कि आप सभी खुश होंगे। आज जेलिकाई का आपने लाइव गाना से सुना है, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग को कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो तब तक स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा ली फॉर कमिंग इन माय ब्लॉग्स, मेरे चैनल में आने के लिए, इंकरेज करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन अरमान, बिकॉज मैं इनको काफ़ी सालों से जानता हूँ। मैं इनका मेंटर भी रह चुका हूँ अरुणाचल आइडल के दौरान। और ये बंदा बहुत ही हार्ड वर्किंग है, बहुत ही मेहनती है और बहुत ही डिसिप्लिन इज़ वेरी हम्बल गाय। आप जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी मेरे दर्शक हैं, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इनके चैनल को आप सपोर्ट करें
और इनको सपोर्ट करें ताकि ये और मेहनत कर सके और अच्छे अच्छे गाने आपके लिए लाए, क्योंकि एक आर्टिस्ट को आप लोगों का, ऑडियंस का बहुत सपोर्ट, बहुत सारा प्यार चाहिए होता है। तो आप लोग प्लीज़ इसे भर भर के प्यार दीजिए, भर भर के सपोर्ट कीजिए, ताकि ये आप इसके चैनल और ग्रो कर सके और ये अपनी लाइफ में और अच्छा अच्छा काम कर सके। आपको थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पहले वाला सब्जी को बाहर निकल के रख देना जो हम वहाँ से लेकर आए हैं। हेलो गाइस, तो आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी खाना। और मैं आप सभी को बता दूं, आपका जेलिकाई नॉट ओनली गुड सिंगर, बहुत अच्छा कुक भी करता है। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज यहाँ के, बहुत टेस्टी खाना मिल रहा है, कोई रेस्टोरेंट से कम नहीं है। तो सिंपल खाना है, लेकिन सादा खाना है, बस हेल्दी है।